ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों को हर हर महादेव। आज हम बात कर रहे हैं जिन्न की। आपने जिन्न का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। इसी जिन्न को ब्रह्म राक्षस भी कहा जाता है। और एक आपने बहुत ज़्यादा ही पूरे हिंदुस्तान में चर्चा होती रहती है, 1.5 फुटा जिसे कहा जाता है। यह भी एक जिन्न की जाति का ही नाम होता है, यह भी एक जिन्न ही होता है और हम इसे ब्रह्म राक्षस भी कहते हैं। अब यह जिन्न ब्रह्म राक्षस है क्या? जिन्न जो है यह प्रेत लोक का ही प्राणी होता है। जैसे हमारा स्वर्ग लोक है उसी प्रकार से एक प्रेत लोक है। प्रेत लोक का प्राणी जिन्न होता है। लेकिन जिन्न जो है प्रेत लोक का सबसे शक्तिशाली आत्मा मानी जाती है, सबसे शक्तिशाली आत्मा मानी जाती है, इसीलिए इसे जिन्न कहा जाता है। जिन्नों में एक बात अक्सर यह अच्छाई की होती है कि जिन्न जो हैं कभी भी बुरे कार्यों से बहुत ही दूर रहते हैं, परंतु अगर यह किसी के वश में वशीभूत हो कर के यह मजबूरी में ही अधिकतर यह कोई भी बुरा कार्य किसी के मजबूरी में वश में होकर ही करते हैं, अन्यथा जिन बुरे कार्यों से दूर ही रहते हैं। यह एक प्रकार की सात्विकता लिए हुए आत्मा होती है और यह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली आत्मा होती है। प्रेत लोक की सबसे शक्तिशाली आत्मा इसे कहा जाता है। यह हमारे को दिखाई क्यों नहीं देते हैं? हमें यह इसलिए नहीं दिखाई दे सकते क्योंकि यह प्रकाश तत्व से निर्मित होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा पुराने समय का जो खजाना होता है, तो जहाँ पर खजाना होता है या जहाँ पर अग्नि होती है, ऐसे स्थानों पर जिन्न का अक्सर ही वास होता है, क्योंकि धन जो है, पैसा भी एक अग्नि ही मानी जाती है। तो इस स्थान पर भी जिन्न का वास होता है और जिन्न को ही ब्रह्म राक्षस कहा जाता है और यह भी शरीर पर वास कर लेता है। लेकिन जिस पर जिन्न की सवारी होती है, अर्थात सवारी का मतलब है कि जिन्न का उस पर कब्जा है, उस शरीर पर, तो जिस पर जिन्न होता है उसकी पहचान क्या है? क्या जिन्न जिस पर होता है वह शोर मचाता है? नहीं, वह शोर भी नहीं मचाता। जिन्न जो है कोई भी ऊट पटांग हरकतें भी नहीं करता, वह कोई तोड़ फोड़ भी नहीं मचाता, वह हुड़दंग भी नहीं मचाता। ऐसा जिन्नों के बारे में आपने कहा होगा, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं होता। जिस पर जिन्न की सवारी होती है तो उस व्यक्ति, वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सावधान, अपने में मग्न रहने वाला और सिस्टम से चलने वाला, सिस्टमैटिक तरीके से चलने वाला व्यक्ति होता है। जिन्न जिस पर होता है वह स्वयं में ही, अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, वह सिस्टम से चलता है, वह सिस्टम से खाता है, वह सारे ही कार्य सिस्टम के द्वारा से ही करता है। एक अप टू डेट, जिस प्रकार की एक सेना का आपने देखा होगा कि वह एक सिस्टम के अधीन, सिस्टम के तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से कार्य करती है, तो ऐसा ही जिन्न भी करता है। इसीलिए जिसके ऊपर जिन्न की सवारी होती है, कई लोगों को तो जीवन भर भी पता नहीं चलता कि हम जिन्न के वश में रहे। और जिन्न दोनों ही प्रकार के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। लेकिन जिन्न जो है अगर बुरा भी है तो वह भी इतना ज़्यादा बुरा नहीं होता जिस प्रकार की औरों का जो और जातियां हैं, प्रेत लोक की, जिसे भूत है, प्रेत है, मसान है, यह एक अच्छे बुरे दोनों प्रकार की होती हैं। यह अहित भी बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से करती हैं और हित भी बहुत ज़्यादा भयंकर करती हैं। जैसे प्रेत हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। लेकिन जिन्न जो है बुरे भी हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन बुरे जिन्नों में, जो बुरे जिन्न कहा जाता है, उनमें भी 80% अच्छाई ही मानी जाती है, 20% ही बुराई मानी जाती है। वरना जिन्न जो है एक आदमी का, मनुष्य का सहायक के तौर पर ही है। और ऐसा हमने कई कहानियों में पढ़ा भी होगा। अल्लाह इस जिन्न के से संबंधित एक अल्लाह दिन का चिराग और जिन्न की यह कहानी बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। तो यह जिन्नों का भी
एक प्रेत लोक का ही जिन्न लोक होता है। तो यह जिन्न जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि जिस पर जिन्न है, कि जिस व्यक्ति पर ब्रह्म राक्षस है, उसको उतारना, उसको शरीर से अलग हटाना बहुत कठिन कार्य होता है। यह आसानी से जिस पर जिन्न का साया है, जिसके ऊपर, उससे जिन्न को हटाना बहुत कठिन कार्य होता है। यह आसानी से नहीं हटता, क्योंकि एक तो यह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, तो इसके हटाने में, इसको शरीर के, इसके वास को जो शरीर से अलग दूर करने में बहुत ज़्यादा समय भी लगता है और बहुत कठिन कार्य होता है। तो जिन्न को, जिस पर जिन्न का वास हो जाता है, जिसका शरीर जो है जिन्न के कब्जे में हो जाता है, उससे जिन्न से मुक्ति दिलाना एक बहुत कठिन कार्य होता है। असंभव नहीं होता, लेकिन कठिन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आपके जिन्न के बारे में जो जानकारी चाहते होंगे वह आपको मिल गई होगी। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।